देखो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन तीन चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। वो क्या कि टॉपर्स की टाइम टेबल क्या होती है, उनकी माइंडसेट क्या होती है, उनके दिमाग में क्या कुछ चीज़ें चल रही होती हैं अपने पेपर के रिगार्डिंग, अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग उनके दिमाग में क्या बातें चल रही होती हैं। और टॉपर्स के थ्रू कुछ टिप्स लेकर के मैं आज की इस वीडियो के अंदर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को चीज़ें बताएं कि क्या क्या मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि टॉपर्स जो होते हैं वो अपने टाइम टेबल को किस तरीके से सेट करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं बताऊंगा कि वो किस तरीके से उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, कब खाते हैं, कब नहाते हैं, कितने बजे पढ़ने बैठ जाते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग कंफर्ट जोन होता है। किस तरीके से क्या करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। उनकी माइंडसेट को बताऊंगा कि यार उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है, कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से किससे ज़्यादा नंबर लेकर के आना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ उनके दिमाग में पहले से ही चल रहा होता है। और तीसरी चीज़, कुछ मैं 3-4 टिप्स बताऊंगा आप लोगों को जो टॉपर्स खुद फॉलो करते हैं टॉपर बनने के लिए। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे खुद 10th क्लास में 91.8 मार्क्स थे और 12th क्लास में मेरे 95.5% मार्क्स थे। तो मैं इस बिहाफ के ऊपर मैंने भी कुछ अपने लाइफ के अंदर कुछ पढ़ते टाइम मैंने भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखी हैं, कुछ चीज़ें अपनी भी मैंने टाइम टेबल बनाई, अपने भी माइंडसेट को किस तरीके से क्या रखा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है टाइम टेबल बनाते समय, कि आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना है अपने पढ़ाई के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे अब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें अगर टाइम टेबल बनाना है तो उसमें ये नहीं बनाना कि भाई एक चार्ट ले लिया, चार्ट पेपर के ऊपर लिख लिया भाई इतने बजे सो के उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे नहाना, इतने बजे फिर बैठ जाना। क्योंकि यार ये सारी चीज़ें फॉलो होती नहीं है मेरे से, ना मेरे से हुई, ना आप लोगों से नहीं होगा। ये सारी चीज़ें फॉलो सही में नहीं होती। अगर एक रियल लाइफ में हम लोग सोचें तो ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर इसे आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो सभी टॉपर्स होते हैं, जैसे अलग आपके क्लास में 2 बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अगर उनसे आप लोग पूछोगे कि भाई तू किस टाइम टेबल से पढ़ता है, क्या है तेरे अंदर, मतलब किस तरीके से पढ़ता है, तो बताएंगे अलग चीज़ें। तो सभी टाइम टेबल जो होती है सभी टॉपर्स की, वो अलग अलग तरीके से वो अपना बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अपने कंफर्ट जोन में पढ़ते हैं। जी हाँ, अपने कंफर्ट जोन में पढ़ने का क्या मतलब है कि भाई उन्होंने फिक्स कर रखा है कि मुझे अगर एक दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ने हैं, मुझे सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटा देना है, तो मुझे वो किस समय पर देना है, यानी सुबह देना है, दोपहर को देना है, रात को देना है, ये सारी चीज़ें। देखो, इनके लिए मैंने यहाँ पर एक ये तैयार किया आप लोगों के लिए। वो क्या है कि अपने टाइम को डिवाइड करो। वो कैसे करना है, देखो, जो नॉर्मल डेज़, ये मैंने काट रखा है। नॉर्मल डेज़ क्या होता है, जैसे जो मैंने फॉलो किया था और मैंने 1-2 बच्चों से पूछा, मैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मॉर्निंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम कि भाई मॉर्निंग में हम लोग उठे, अपना सब कुछ खाया पिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और हमने ये सोचता है कि भाई साइंस का चैप्टर है या मैथमेटिक्स का चैप्टर या फिर इंग्लिश का चैप्टर है, जो सबसे हार्ड लगता था मेरे को, जो जिस सब्जेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं उसे सबसे पहले लेता था। 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बता रहा हूँ, लेकिन 2 घंटे होता नहीं था मेरे से। 1 घंटे पढ़ा, बीच में 10 मिनट रुक गया, फिर 1 घंटे पढ़ा। मतलब कंप्लीट करना होता था अपने अंदर, अपने माइंडसेट में एक चीज़ बिठा लो कि भाई ये कंप्लीट मुझे करना है तो करना है। तो सुबह के स्लॉट में आपने पढ़ लिया। अगर आप दोपहर में नहीं पढ़ पाते तो मत पढ़ो, इवनिंग में पढ़ लो या नाइट में पढ़ लो। 4 से 5 घंटा नॉर्मल डेज बता रहा हूँ। जैसे मान के चल लो आप लोगों ने, आपका एडमिशन हो गया अप्रैल मई जून में, इस टाइम पे एडमिशन हो गया आप लोगों का, और आप लोगों को स्टार्टिंग से ये टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक है, कम से कम 4 घंटे की टाइम टेबल फॉलो करनी है। और एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन देखना है। जैसे कि मेरा जो कंफर्ट जोन था वो था नाइट का। सिर्फ मैं दिन में क्या करता था, दिन में भाई मैं सो जाता था। ठीक है, दिन में खाना पीना खाया, आधा 1 घंटा पढ़ा, जो नॉर्मल हिंदी का सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, इंग्लिश के कुछ ग्रामर्स के टॉपिक्स मैंने कर लिए। लेकिन रात के टाइम पे मैं क्या करता था कि रात के टाइम पे सबसे पहले मैं उठाता था जो मुझे हार्ड लगती थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा एसएसटी हार्ड लगती थी, तो मैं सबसे पहले एसएसटी उठाता था, उसे पढ़ता था। ठीक है, तो नाइट की शिफ्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं बैठे बैठे 5-5 घंटे पढ़ लेता था रात को, क्योंकि ये मेरी खुद की काबिलियत थी, ये मैं खुद कर सकता था ये। तो आप लोगों को खुद से पूछना है, खुद प्रैक्टिकली करके देखना है कि भाई मैं किस
समय पढ़ सकता हूँ, ठीक है। आपका कंफर्ट जोन जो है वो कौन सा टाइम है, आपका कंफर्ट जोन, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट, मेरा कहने का ये सिर्फ और सिर्फ मतलब है नॉर्मल डेज में, यानी अभी भी आप सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटा भी अगर निकालते हो और आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो कि मुझे इंग्लिश में इतना टाइम देना, हिंदी में इतना। मैंने एक टाइम टेबल के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाई है, उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि किस तरीके से हमें अपने टाइम को डिवाइड करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम टाइम में हम 3 घंटा, 3, 6 और 2, 8, यहाँ 8 घंटे तो मैंने लिख दिए, लेकिन मैं जो नॉर्मली जो मैं पढ़ाई करता था एग्ज़ाम के टाइम पे वो 6 घंटे करता था, ठीक है। तो 6 घंटों में पर डे नहीं हो पाता था मेरे से, लेकिन कोशिश करो कि पर डे 5 घंटा तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी पर डे 5 आवर निकालो ही निकालो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं टॉपर्स जो होते हैं एक टाइम टेबल बनाने के रिगार्डिंग। जो मेरा मेन पॉइंट है वो क्या है, अपने कंफर्ट जोन को देखते हैं कि भाई मैं सुबह पढ़ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम सुबह नहीं पढ़ सकते, रात को नहीं पढ़ सकते। तो भाई जो तुम्हारा कंफर्ट जोन है, जो तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग। गाइस डाउटनेट पे होगा अब आपके सारे डाउट्स क्लियर। बस करना क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और उसे भेज देना है, ठीक है। तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सारे अनदर स्टेट बोर्ड, 6 से 12 क्लास तक का आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को फ्री में मिल रही हैं। क्लास 9 से 12 तक का लाइव क्लास आपको मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, आप सारे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर बिलीव किया है, आप भी बिलीव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। देखो जो हमारी दूसरी चीज़ है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी माइंडसेट क्या होती है, किस तरीके से अपने दिमाग को चलाते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कंपटीशन, दूसरी है थिंक अबाउट गोल्स एंड तीसरी चीज़ है थिंक अबाउट देयर पेरेंट्स। जो पहली चीज़ है कंपटीशन का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मान के चलो आपका एक क्लास है, आप देखते होंगे क्लास में 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ही हाई कंपटीशन रहता है। अगर एक उससे ज़्यादा नंबर कभी ले आए किसी सब्जेक्ट में तो उसे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। वो सोचता है यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद भी मेरा जो है उससे ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें, क्या कमी रह गई। तो वो उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ता है, अपने ज़्यादा एफर्ट्स देता है, तो वो उससे आगे निकलता है। तो एक चीज़ आप लोगों को भी ये करना है, आपको कंपटीशन लाना है। कैसे लाना है, आपको ये देखना है कि भाई जो आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो आप जिससे कंपटीशन करना चाहते हो कि किससे मुझे ज़्यादा नंबर लेकर के आना है, उसे देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। उसे आपने हराया, फिर अगले टॉपर को देखो, उसको हराओ, फिर उससे अगले को देखो। तो इससे क्या होगा, आप और बेहतर बनते जाओगे। जैसे जैसे आप अलग अलग टॉपर्स को कंपटीशन दोगे तो क्या होगा कि आपकी टाइम टेबल में अपने आप ही देख लेना, आप बहुत ही ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगी। ये मैंने खुद ही प्रैक्टिकल किया है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, थिंक अबाउट गोल्स। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर ये सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में अच्छी नहीं लगती। देखो कुछ भी आसान नहीं होता, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाओगे, अपने गोल्स के बारे में सोचने लग जाओगे, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लग जाओगे, तो वो जो चीज़ होती है वो कभी भी मुश्किल नहीं बनती, बिल्कुल ही आसान हो जाती है। अपने गोल्स के बारे में सोचो कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को 10th 12th करके या फिर कोई एक डिग्री लेके घर ही बैठना है या फिर कंपनी में धक्के ही खाने या फिर दुकान ही खोलनी है, तो यार पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। अपने गोल्स के बारे में सोचो कि भाई मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे सीए क्लियर करना है, या फिर मुझे किसी और फील्ड में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, या फिर मुझे नासा में जाना है। मतलब अलग अलग आप लोगों के गोल्स हैं, उन गोल्स के बारे में सोचो कि यार मैं जो इतना पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, सो जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके थ्रू क्या उस गोल तक पहुँचना एकदम ईजी है। आपके पास जवाब आएगा नहीं। आप ऐसे सो के ऐसे टाइम को वेस्ट करके वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, थिंक अबाउट पेरेंट्स। यार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि जो तुम पढ़ रहे हो, कोई भी बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो 5 से 6 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस जाती है। ट्यूशन की फ़ीस, अगर ट्यूशन जा रहा है तो उसकी फ़ीस जाती है, बस के किराए जाते हैं, और बच्चा पैसे लेके जाता है वो अलग लेके जाता है। तो ये सोचो यार वो पैसे पेरेंट्स के पास आ कहाँ से रहे हैं। इन फ्यूचर क्या उनके पास ऐसे ही पैसे रहेंगे आपको उड़ाने के लिए। अगर आप ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो
हो, इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या इन फ्यूचर आप वो पैसा उन्हें वापस कर सकते हो? जवाब आएगा नहीं। तो ये सारी 3-4 चीज़ें सोचा करो अपने दिमाग के अंदर, कंपटीशन लाया करो, अपने गोल्स के बारे में सोचा करो, पेरेंट्स के बारे में सोचा करो। यार देख लेना कैसे आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। बहुत बच्चे बोलते हैं सर मुझे नींद आती है। नींद कैसे आएगी यार? जब अपने गोल्स के बारे में सोचोगे, अपनी सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो नींद आएगी नहीं। टेंशन के मारे आपको नींद ही नहीं आएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। अब लास्ट जो चीज़ है मेरी वो क्या है कि भाई टॉपर्स की जो कुछ टिप्स हैं जो मैंने भी फॉलो करी हैं और जो मैंने पूछा है वो क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। स्टार्टिंग से पढ़ने का मेरा ये मतलब है कि जैसे हमारा एडमिशन होता है 10th क्लास में, या फिर हमारा एडमिशन होता है 11th क्लास में, या फिर 12th क्लास में। स्टार्टिंग में हम लोग ये सोचते हैं कि यार अभी हमारे पास 1 साल का टाइम है, हम धीरे धीरे करके करते हैं और लास्ट में हम कवर कर लेंगे। देखो भाई, बिल्कुल भी ऐसे आप लोगों को नहीं सोचना है, ठीक है ना? बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। आपको स्टार्टिंग से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का अपना स्लॉट फिक्स करना है। सुबह मुझे ये सब्जेक्ट करने, स्कूल से मैं मानता हूँ स्कूल से आते हो कुछ देर सो जाओ, ट्यूशन जाना है चले जाओ, रात को अपना फिक्स कर लो। फ़ोन नहीं चलाना यार, क्या हो जाएगा, कुछ साल फ़ोन नहीं चलाओगे तो टीवी मत देखो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, मोर फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। जी हाँ, मैंने भी जो करी थी और भी बच्चे करते हैं, और सीबीएसई या फिर और भी सारे जो बोर्ड्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा सिलेबस जो होता है वो एनसीईआरटी का ही आता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स को क्लियर कर लेते हो तो आपके 80 to 85% मार्क्स कहीं भी नहीं गए। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करो ना। किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाने का फ़ायदा ही क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है, फोकस करो एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर। जो आपके पास सिलेबस है उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उसके अंदर किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। जो तीसरी चीज़ है हमारी वो क्या है, मोर रिवाइज द सिलेबस। अपने सिलेबस को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देखो मैं बताता हूँ, मैं अपने टाइम पे क्या करता था, जैसे मुझे फर्स्ट चैप्टर टीचर ने पढ़ा दिया आज, तो सेकंड चैप्टर अगले दिन पढ़ाया, सेकंड चैप्टर मुझे करने के लिए दिया, तो मैं क्या सोचता था यार फर्स्ट चैप्टर तो अब हो ही गया है, अब सेकंड चैप्टर टीचर करवा रहा है, सेकंड भी कर लेता हूँ। तो मैं वो फर्स्ट चैप्टर रिवीजन नहीं करता था, मतलब मैं उस चैप्टर को रिवाइज नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि मैं सोचता था यार फर्स्ट चैप्टर तो मैडम ने यार सर ने समझाया, इतना ईजी है, मैं एक बार पढ़ूंगा तो हो जाएगा। अगर एग्जाम आएगा या फिर कोई टेस्ट होगा क्लास में, मैं एक बार उसे बस खोल के देख लूंगा, ऐसे ऐसे पन्ने पलट के, मुझे अपने आप ही मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूंगा। इसी के चक्कर में फंस जाता था और वो हो नहीं पाता। देखो मैथ्स क्या सब्जेक्ट है, और हमारे पास जो एसएसटी या साइंस है, इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर के पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, हिंदी में जो ग्रामर्स के पॉइंट होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। हिंदी इंग्लिश के जो चैप्टर है मान के चलो उनको उतना ना पढ़ना पड़ता, लेकिन इन सारी चीज़ों में रिवीजन का या सिलेबस को रिवाइज करने का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है? तो इस फैक्टर को आप बिल्कुल भी मत भूलना। हर टॉपिक को, मतलब आज आपके टीचर ने आपको फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने के लिए दिया है तो उस चैप्टर को आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है? जो चौथी चीज़ें हैं वो क्या है, बर्डन नहीं लेना बिल्कुल भी। हाँ, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचो और बर्डन ले लो और कर ना पाओ। और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार 1 महीने 2 महीने बचे हैं, अब तो एग्जाम आ रहा है, मैं 2 महीने में तो यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। यार जो टाइम आप उस सोचने में लगा रहे हो, आप अपने बर्डन लेने में लगा रहे हो, वही अगर आप उस सिलेबस को करते हो या फिर किताबें पढ़ते हो या फिर आप काम करते हो, तो देखो कितना ज़्यादा आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को जो ये वीडियो है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दी होगी आप लोगों को, तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो देखो सबसे पहले क्या करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को इसी तरीके से अपने टाइम टेबल को फिक्स करना है। आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो टिप्स बताई हैं और जो माइंडसेट बताए हैं, फिर मैं देखता हूँ यार कैसे नहीं होता, फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ एग्जाम के बाद या फिर अभी 10 से 15 दिन के बाद आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।